अभी आपने अगर 5B पढ़ लिया होता ना आज से 2 साल पहले, जो मैंने रिसर्च पेपर 200 हदीसें जमा की हैं करबला के पस मंजर पे, तो आपको ये 2 साल पहले ही बातें पता चल जाती। मैं इस चीज से बहुत दूर था किताबों की वजह से। ओहो, लिया ही नहीं, खरीदा ही नहीं था। ना सरकार किताबा शाही कोई नहीं। ओहो, लिया ही नहीं, खरीदा ही नहीं था। ना सरकार किताबा शाही कोई नहीं। मैंने चैलेंज किया कि अगर इमाम बुखारी आ जाए ना और मैं उन्हें कहूंगा हदीसें मार निकाले, उनको निकालने में 15 मिनट लगेंगे, हमारा बच्चा इस तरह निकालेगा, क्योंकि उस जमाने में नंबरिंग भी नहीं हुई थी। इतने गिरगट रंग नहीं बदलता जितने मिर्जा जेलमी बयानात बदलता है। बाबों के हवाले से एक वक्त तक मिर्जा जेलमी चूरन ये बेचता रहा कि बाबे ते शय कोई नहीं। मैं ये जुमला इसलिए कहता हूं, मैं लोगों को बाबों से हटाकर किताबों के साथ जोड़ रहा हूं, किताबों के साथ मुंसलिक कर रहा हूं। मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। और मिर्जा जेलमी के ब्लाइंड फॉलोअर्स मिर्जा जेलमी का ये चूरन खाते रहे, फकियां इस्तेमाल करते रहे कि मिर्जा साहब तो बाबों से हटाकर किताबों के साथ जोड़ रहे हैं। और अभी मिर्जा जेलमी ने अगला स्टेप लिया है कि किताबां तो शही कोई नहीं। अपने रिसर्च पेपर 5B का हवाला दिया कि अगर आप 2 साल पहले मेरा रिसर्च पेपर 5B पढ़ लेते तो आपके सारे खुदे हल हो जाते। किताबां तो शही कोई नहीं। एक वहाबी नौजवान ने मिर्जा जेलमी को कहा कि पहले मैं किताबें पढ़ता था, उस वक्त तक मैंने ये यानी मोबाइल नहीं लिया था। मकसद कहने का ये कि इस वक्त मेरे पास मोबाइल में एप्लीकेशन वगैरह आ चुकी हैं, तो अब किताबें मैं उतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता। तो मिर्ज़ा ने उस मौके पर कहा कि किताबां तो शाही कोई नहीं। जो दावा करता था कि मैं लोगों को बाबों से हटाकर किताबों के साथ जोड़ रहा हूँ, उसका आखिरी जो स्टॉप है वो ये है कि किताबां तो शाही कोई नहीं। बाबों के हवाले से जब बयान दिया तो उस वक्त भी इतने ख़तरनाक बयानात, इतने जहरीले बयानात इसने दिए। एक तो जुमला था कि बाबे तो शाही कोई नहीं। जब बाबों की तकसीम पूछी जाती तो कहता था कि मैं आपके बाबों को कहता हूँ, यानी ਤੁਹਾਡੇ बाबे शाह कोई नहीं, ਤੁਹਾਡੇ बाबे शाह कोई नहीं, मेरे बाबे ये हैं। बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, इब्न माजा ने सही इस तरह हाथ रख के मेरे बाबे ये हैं। फिर कहता मेरे बाबे वो हैं जो 300 साल के अंदर अंदर है। फिर कहा कि मेरे बाबे सहाबा हैं, मेरे बाबे खुलफाए राशिदीन हैं। और एंड पे ये कह दिया बाबों के हवाले से, इसका रिकॉर्डेड बयान मौजूद है कि मेरा तो सिर्फ एक ही बाबा है जिसकी कब्र मदीने में है, वो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका मतलब ये निकला कि जब तुम ये कहते हो कि बाबे तो शाही कोई नहीं, तो फिर उसमें सहाबा, ताबईन, अतबा ताबईन, आइमा, मुज्तहिदीन, मुहद्दिसीन, फुक़हा, इमाम बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, इब्न माजा, नसाई सारे आते हैं। क्योंकि तुम ये कह चुके कि मेरा सिर्फ एक ही बाबा है जिसकी कब्र मदीने में है, वो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर सराहत के साथ मिर्जा जेलमी ने बाबों के हवाले से तो ये कहा था बाबे दे शाही कोई नहीं, सहाबा इकराम के हवाले से भी कह दिया। सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से कहा अमीरुल मोमिनीन उमर तो शाही कोई नहीं। यानी बेसिकली हसन इब्न साबित ने वही अनाउंसमेंट की है कि मेरे नबी साहब है ही कोई नहीं, अमीरुल मोमिनीन आप तो शाही कोई नहीं। इमाम अहले बैत इमाम हसन मुजतबा रदी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से कहा कि हसन तो शाही कोई नहीं, तो हसन इब्न अली तो शाही कोई नहीं रसूलुल्लाह के मुकाबले पे। और अम्मी के हवाले से भी कहा कि अम्मी तो शाही कोई नहीं, अम्मी की शाय, अम्मी केड़ी शाय है, मैं दूध नहीं बख्शांगी, वो तेरा दूध तो है ही नहीं था, तुम तो अपने चक्करों में थे, अल्लाह ने औलाद दे दी। और न सिर्फ यहां तक रहा, सहाबा अहले बैत तक रहा, बल्कि इस कदर इसने हर्जा सराई की कि ये कहा कि तौहीद जब बयान होगी तो गुस्ताखी तो अंबिया की ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तौहीद का तो मतलब ही ये है कि कोई बुजुर्ग, कोई फरिश्ता, कोई नबी शाही कोई नहीं। और मुझे मौलाना इसहाक साहब का वो जुमला हमेशा ये आयत पढ़ते हुए याद आता है। बाज़ औक़ात तो वो फिलबदी ऐसे जुमले बोलते थे जानदार। तो एक गुफ्तगू में उन्होंने फरमाया कि भाई जब तौहीद बयान होगी तो गुस्ताखी तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि तौहीद का मतलब ही है कि अल्लाह के सिवा कोई पैगंबर, कोई फरिश्ता, कोई बुजुर्ग, कोई बाबा, शाही कोई नहीं। नाऊज़ बिल्लाह ताला। सहाबा के हवाले से, अहले बैत के हवाले से, बुजुर्गान दीन के हवाले से, आइमा मुहद्दिसीन, फुक़हा, बुजुर्गों, बाबों के हवाले से, और ख़ुद अम्बिया अलैहिमुस्सलातु तस्लीमात बशमूल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के हवाले से नाऊज़ बिल्लाह ताला मिर्ज़ा ने यह हज़ा सराई की है। बाबों के हवाले से, बाबों से चलता चलता अम्बिया तक पहुँचा और कहा मैं बाबों से चुरा के किताबों के साथ आपको जोड़ रहा हूँ। और किताबों के बारे में स्टेटमेंट ये दिया है कि किताबां तो शाही कोई नहीं।
और कंपेयर किस तरीके से करे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह को अपने ब्लाइंड फॉलोअर के साथ। कहता कि इमाम बुखारी भी अगर आ जाए ना, उनसे कहें कि हदीस अमार सही बुखारी से निकाल के दिखाएं, इमाम बुखारी को 15 मिनट लग जाएंगे सही बुखारी से हदीस अमार निकालते हुए, और हमारे बच्चे फ़ौरन निकाल देंगे। अब अंदाज़ा करें यानी किस कदर हमाकत है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह को अपनी ब्लाइंड फॉलोअर के साथ कंपेयर कर रहा है। इमाम बुखारी हदीस के हाफिज़ हैं, उन्हें सनद भी याद है, उन्हें मतन भी याद है, उन्हें किताब के वर्के जो है ना वो गिरदानने की ज़रूरत नहीं है, बाब और चैप्टर और फसल तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। इमाम बुखारी को जब आप कहेंगे ना कि हदीस पढ़ के सुनाएं हदीस अमार, तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह सनद से लेकर मतन तक हदसना फुलानुन अन फुलानुन अन फुलानुन करके पूरी सनद भी पढ़ेंगे और पूरा मतन भी पढ़ के ज़बानी सुना देंगे। और ये कंपेयर कर रहा है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अगर आ जाएं तो 15 मिनट में हदीस बुखारी से निकालेंगे, हमारे बच्चे फ़ौरन निकाल देंगे। तो बाबों के हवाले से जो मिर्ज़ा जिल्मी ने बयानात दिए हैं और ये तासुर दिया कि मैं लोगों को बाबों से तोड़कर किताबों के साथ जोड़ रहा हूँ, इसका ये दावा भी बिल्कुल बेबुनियाद और इसका दावा सिवाय धोखे के कुछ नहीं है।